नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड और वो था आपका एसिड बेस एंड साल्ट और उसके अंदर जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था हमने। एसिड क्या होता है और हमने पढ़ा था एसिड का क्लासिफिकेशन, कि एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे क्या होगा। उसके बाद बात आती है आपका बेस क्या होता है। वही था कि भाई आपका हाइड्रोलिसिस करने के ऊपर जो H पॉजिटिव दे वो एसिड था, तो जो हाइड्रोलिसिस करने के ऊपर OH नेगेटिव दे वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि द substances which on hydrolysis gives OH negative ion is known as base. For example देखो इसके अंदर है आपका मान लीजिए NaOH, ये टूटेगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, KOH टूटेगा K पॉजिटिव और टूटेगा OH नेगेटिव। तो ये जो OH नेगेटिव है इसकी वजह से क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज द बेस। ठीक है, बात करें टेस्ट की तो इनका टेस्ट कैसा होगा, दीज आर बिटर इन टेस्ट। तो जो क्लासिफिकेशन क्या था आपने एसिड का, सेम वही क्लासिफिकेशन जो होगा आपका बेस का भी होगा। कि बेस का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होगा, उसके अंदर क्लासिफिकेशन साथ साथ देख लो। उसके अंदर ये था आपका बेस। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। फर्स्ट जो होगा आपका होगा बेस्ड ऑफ आयनाइजेशन के बेसिस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है वही जो आपने बात की उसके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। यहाँ जो आपका होगा दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस और सेकेंड जो होगा दैट इज वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, द बेस which are completely ionized in solution, वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल NaOH। जब NaOH को आप डिसॉल्व करेंगे तो आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, तो वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होगा, वीक बेस होगा which are not completely ionized in solution, जैसे आपका NH4OH। तो ये क्या होगा आपका वीक बेस। जब किसी बेस को सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया तो सॉल्यूशन के अंदर ऐड करने पर जब कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयंस के अंदर टूट जाए, जैसे आपका ये है, ये आपका कंप्लीट टूट जाए, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाए तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस। और जब कंप्लीटली डिसोसिएशन ना हो, कुछ ही का डिसोसिएशन हो तो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द वीक बेस। उसके बाद सेकंड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, जो था उसके अंदर बेसिस थी, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के बेसिस के ऊपर आपका ये तीन टाइप से होगा। दिस इज
मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, और दिस इज ट्राई एसिडिक। मोनो एसिडिक में वहां पे आपने पढ़ा था भी आपका बेसिस की क्या होता है, या आप पढ़ेंगे आप एसिडिटी क्या होगा, जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, एसिडिटी कहलाएगा। जैसे मोनो एसिडिक के अंदर आप एग्जांपल देखो, आपका NaOH और KOH, NaOH है KOH है, और इसके अंदर ये टूटेगा Na पॉजिटिव और टूटेगा OH नेगेटिव, ये टूटेगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH कितने हैं, फर्स्ट के अंदर 1, सेकंड के अंदर 1, तो इसका जो एसिडिटी होगा, एसिडिटी कितना होगा 1, इसलिए इसको बोलते हैं एसिडिटी 1 होने की वजह से मोनो एसिडिक। नेक्स्ट आपका डाई एसिडिक, डाई एसिडिक आपका CaOH ट्वाइस, आपका ये टूटेगा Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH कितने हैं 2, तो इसका जो एसिडिटी होगा दैट विल बी 2। और जब आपके 3 हो, जैसे आपका AlOH थ्राइस, इसकी एसिडिटी कितना होगा, इसकी एसिडिटी होगा 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी दीज आर क्लासिफाइड इन मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस के ऊपर ही आपकी क्लासिफिकेशन होगा। इसके अंदर आपका स्ट्रॉन्ग बेस या कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड बेस, और सेकंड जो होगा आपका दिस इज डाइल्यूट बेस। कंसंट्रेटेड बेस के अंदर क्या होगा कि नो मोर सब्सटेंस, नो मोर सब्सटेंस आर एडेड, जैसे आपका NaOH और आपका KOH। तो डाइल्यूट बेस आप क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड बेस के अंदर, आप कंसंट्रेटेड बेस के अंदर ऐड कर दो व्हाट, तो वो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम्स डाइल्यूट बेस। ठीक है, जैसे आपका NaOH प्लस H2O, तब जो ये होगा दैट इज डाइल्यूट बेस। ये था आपका क्लासिफिकेशन एसिड का और बेस का। ये जो क्लासिफिकेशन है सेम आपका एसिड के अंदर, बेस के अंदर। अब उसके बाद इसके अंदर आते हैं इंडिकेटर्स, कि भाई इंडिकेटर्स आपको कैसे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि भाई कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। तो कुछ जनरल पढ़ लेते हैं इसके अंदर। इंडिकेटर क्या होता है, नाम से इंडिकेटर विच इंडिकेट टू डिटरमाइन एसिड और बेस। तो नेक्स्ट है आपका दिस विल इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, these are those substances which helps in indication to a solution is एसिडिक और बेसिक, जो ये इंडिकेट करने में हेल्प करे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। फर्स्ट है आपका जैसे नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से ऑब्टेन होता है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर जैसे आपका लिटमस है, टर्मरिक है, ठीक है, रेड कैबेज है, ये सारे। नेक्स्ट है ओल्फैक्टरी
olfactory indicator. olfactory indicator क्या होते हैं? which change the smell. olfactory indicators which change the smell. which change the smell. थर्ड है सिंथेटिक. सिंथेटिक इंडिकेटर्स ये होते हैं विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी. विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी. जो क्या हो लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज हो वो इंडिकेटर्स क्या होंगे? इंडिकेटर्स आर नोन एज द सिंथेटिक इंडिकेटर्स. अब इसके अंदर हम बात करते हैं जैसे आपका लिटमस है. लिटमस क्या करेगा? ये करेगा आपका जो एसिड है वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा और जो बेस होगा तो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा. जो टर्मरिक है वो भी नेचुरल इंडिकेटर है, येलो कलर का होता है और जो टर्मरिक का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन. इसके साथ बेस के साथ टर्मरिक है उसके साथ बेस ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी द रेडिश ब्राउन. ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स है. और फैक्ट्री के अंदर क्या होगा? और फैक्ट्री के अंदर जैसे ऑनियन है, ऑनियन के साथ आप बेस ऐड कर दो तो जो स्मेल है ऑनियन की वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. और ये सिंथेटिक है. सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर जैसे आपका फिनोक्टलीन है, एसिड के अंदर डाल दो नो चेंज और बेस के अंदर डाल दो तो कैसा हो जाएगा? दैट विल चेंज द पिंक कलर. ठीक है, तो ये था आपके इंडिकेटर्स. इनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, धन्यवाद.